हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संज्ञान चैनल। आप सभी कैसे हैं? आई होप सो दैट यू ऑल आर डूइंग वेल एंड लेट्स कंटिन्यू आवर ज्योग्राफी सीरीज। हमने पिछले ज्योग्राफी लेक्चर में देखा था एक्लिप्सेस के बारे में। इन टुडेज ज्योग्राफी लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द लैटिट्यूड एंड द लॉन्गिट्यूड्स। Latitudes and longitudes are the imaginary lines which are used to determine the location of a place on a earth. अब जैसे कि हम जानते हैं that our earth is a vast planet and if we are standing on any arbitrary point, हमें नहीं पता हमारी लोकेशन क्या है, तो ऐसे में हमारी लोकेशन बताना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए जो जियोलॉजिस्ट हैं वो लेके आए लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स को। We know from our previous lecture that this midline is known as equator. तो अगर हम ये कह देते हैं कि हम लोग इक्वेटर के ऊपर हैं तो हमें पता तो चलेगा ना कि इस प्लैनेट अर्थ पर हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं, और अगर मैं कहूँ मैं इक्वेटर यानी कि 0 डिग्री के नीचे हूँ तो मुझे साउदर्न हेमिस्फीयर के बारे में पता चल जाएगा। सिमिलरली अगर मैं ये कह दूँ अब कि मैं यहाँ इस वाले फर्स्ट क्वाड्रेंट में हूँ तो मुझे और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि क्या मेरी लोकेशन है। सो इसी पर्पज़ के लिए हम लोगों ने लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स को डिफाइन किया। We know that the shape of the earth is geoid, that is it is not spherical. Geoid means क्या? Earth like shape. And so the location of a place on the earth can be mentioned in the terms of latitude and longitude. Latitudes हमें बताता है angular distance किसी भी point का earth surface पे when it is measured from the center of the earth. We know that the 0 degree means equator. और अगर अभी मैं यहाँ खड़ी हूँ अफ्रीका में एंड मैं जानना चाहती हूँ कि इस प्लेस का लैटिट्यूड क्या है, तो मुझे देखना है सेंटर यानी कि इस डॉट से ये कितना एंगुलर डिस्टेंस कवर कर रहा है, यानी कि ये हमें एंगल देखना है। तो हमें पता चलेगा ये जो एंगल है दिस इज़ 23.5। सिमिलरली अगर मैं देखूँ इसका एंगल तो ये हमें दिखेगा 66.5। सिमिलरली अगर मैं यहाँ नॉर्थ पोल की बात करूँ तो मुझे दिखेगा दैट दिस इज़ 90 डिग्री। तो लैटिट्यूड हमें क्या बता रहा है? सेंटर से एंगल कितना बना रहा है वो प्लेस। देयरफॉर ये जितनी भी आप हॉरिजॉन्टल लाइंस देख पा रहे हैं सारी की सारी लैटिट्यूड्स हैं। जैसे जितनी भी पिंक लाइन, यहाँ पे बहुत सारी पिंक लाइन है, सारी लैटिट्यूड्स हैं। लेकिन कुछ 3-4 लैटिट्यूड्स बहुत ही फेमस है, जैसे कि इक्वेटर 0 डिग्री, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री नॉर्थ, एंड आर्टिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ, एंड नॉर्थ पोल दैट इज 90 डिग्री नॉर्थ। अगर हम सदर्न हेमिस्फीयर में देखें तो वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है दैट इज 23.5 डिग्री साउथ, एंड अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ, एंड साउथ पोल दैट इज 90 डिग्री साउथ। नदर्न हेमिस्फीयर के लैटिट्यूड्स के साथ हम एन वर्ड यूज़ करेंगे, एंड जो सदर्न हेमिस्फीयर के लैटिट्यूड्स हैं उनके साथ हम एस यूज़ करेंगे विच डिनोट साउथ। और हम लैटिट्यूड्स को पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स कहेंगे, और वहीं हम लॉन्गिट्यूड्स को मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड कहेंगे। सो लेट्स सी लैटिट्यूड के बारे में और भी। एज भी नो कि पोल्स पर स्लाइटली फ्लैटेंड है, और उसका हमने रीज़न भी जाना कि क्यों पोल्स का लैटिट्यूड ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द इक्वेटर। हमने देखा कि वो सेंटर के कंपैरिजन में ज़्यादा एंगल बना रहा है, वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स भी देखे, इक्वेटर एंड देन दिस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न, आर्टिक सर्कल एंड अंटार्कटिक सर्कल। यहाँ आप देख भी सकते हैं ये दैट दिस इज़ इक्वेटर, और बाकी जितनी भी लाइंस दिख रही हैं हॉरिजॉन्टल दीज ऑल आर लैटिट्यूड, और हम पैरेलल्स भी कहते हैं। सो अभी तक हमने जाना कि अगर हमें बताना है कि अर्थ पे मैं इक्वेटर के ऊपर खड़ी हूँ कि नीचे, यानी कि नदर्न या सदर्न हेमिस्फीयर में, तो मैं लैटिट्यूड की हेल्प से बता सकती हूँ। लेकिन मुझे बताना है कि मैं नदर्न हेमिस्फीयर में कितना ईस्ट या कितना वेस्ट खड़ी हूँ, तो मुझे उसके लिए हेल्प लेनी पड़ेगी लॉन्गिट्यूड्स की। तो लॉन्गिट्यूड्स हमें क्या बताते हैं? एंगुलर डिस्टेंस बताता है in degrees along the equator east or west of the prime meridian. See this line, this is prime meridian. अब आप इसके जितना ईस्ट जाते जाएंगे उतना आप देख सकते 30, 60, 90 डिग्री। सो इफ़ आई एम स्टैंडिंग हेयर तो मैं बता सकती हूँ कि मैं नॉर्थ हेमिस्फीयर में हूँ, और मेरा जो लैटिट्यूड है आपको 60 या 50 के बीच में पाएगा, और जो मेरा लॉन्गिट्यूड है वो आपको कहाँ पाएगा कि मैं 60 डिग्री ईस्ट पर खड़ी हूँ। तो अपनी लोकेशन को एग्जैक्ट डिटरमाइन कर पाऊंगी कि मैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर खड़ी हूँ और मैं 60 डिग्री ईस्ट पर हूँ। जैसे हमने लैटिट्यूड्स को डिफाइन करने के लिए इक्वेटर को रेफरेंस लाइन माना, 0 डिग्री माना, वैसे ही लॉन्गिट्यूड्स को डिफाइन करने के लिए हम लोगों ने प्राइम मेरिडियन को रेफरेंस लाइन माना। और ये जो प्राइम मेरिडियन है ग्रीनविच नाम की जगह से पास करती है, जो कि यूके यूनाइटेड किंगडम में है। ये मैप आपको शो कर रहा है कि जो प्राइम मेरिडियन है किन किन कंट्री से होके गुजरती है। तो ये पास होती है फ्रांस, स्पेन, यूके, माली, अल्जीरिया, बुर्किना फासो, घाना एंड टोगो, एंड क्वीन मॉड लैंड दैट इज द रीजन ऑफ अंटार्कटिका।
सो आप इन कंट्रीज़ को प्रॉपरली याद कर लें क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है। एंड जैसे कि हमने लैटिट्यूड में देखा था कि लैटिट्यूड क्या थे, वो थे सर्कल्स, लेकिन वो हॉरिजॉन्टल सर्कल्स थे, यानी कि वो कुछ ऐसे सर्कल्स थे। लेकिन अब अगर हम देखेंगे लॉन्गिट्यूड्स तो वो क्या है, वो भी सेमी सर्कल्स ही हैं, लेकिन अब वो वर्टिकल सेमी सर्कल्स हैं। जो कि रन कर रहे हैं पोल टू पोल। आप देखिए यहाँ पे लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड दिखाई गई है जो कि पोल टू पोल रन कर रही हैं। लॉन्गिट्यूड का एक स्पेशल पर्पस ये है कि ये हमें किसी भी जगह के लोकल टाइम के बारे में बताता है। और यहाँ पर हम लोकल टाइम को जानने से पहले रेफरेंस लेते हैं, हेल्प लेते हैं प्राइम मेरिडियन का। जो भी टाइम प्राइम मेरिडियन पर होता है उसे हम वर्ल्ड टाइम मानते हैं या फिर ग्रीनविच टाइम मानते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हर कंट्री अपना लोकल टाइम सेट करती है। इसीलिए हम देखते हैं कि कुछ कंट्रीज़ में अगर सुबह के 5 बजे होंगे तो वहीं और कुछ कंट्रीज़ होंगी जहाँ पे शाम के 5 बजे होंगे। तो ऐसा टाइम का वेरिएशन क्यों आ रहा है, अब हम वो समझते हैं। अब जैसा कि हमें पता है कि हमारी अर्थ 360 डिग्री कंप्लीट करती है एक डे में, यानी कि 24 आवर्स में। तो हम ये भी समझ सकते हैं अगर हम 360 डिवाइडेड बाई 24 करें तो वो रफली 15 डिग्री आता है। इसका मतलब क्या कि जो धरती है वो 1 घंटे में 15 डिग्री मूव कर जाती है। और अगर हम मिनट्स में जानना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि जो अर्थ है वो 1 डिग्री 4 मिनट्स में घूमती है। इसका मतलब ये कि अगर हम प्राइम मेरिडियन से 15 डिग्री आगे जाएंगे तो हमें 1 घंटा गेन हो जाएगा। यानी कि सपोज़ कि अगर प्राइम मेरिडियन में सपोज़ यूके में अगर दोपहर के एग्जैक्ट 12 बजे हैं और मैं 15 डिग्री ईस्ट में जाती हूँ तो मैं पाऊँगी कि वहाँ पर क्या बजे होंगे, दोपहर के 1 बजे होंगे। लेकिन अगर मैं यूके से 15 डिग्री वेस्ट में यानी कि लेफ्ट में चली जाती हूँ तो पाऊँगी वहाँ पे कितने बजे होंगे, वहाँ पे 11 बजे होंगे। यानी कि अगर हम लोग ईस्ट में जाएंगे तो हम लोग टाइम गेन करेंगे और अगर वेस्ट में जाएंगे तो टाइम लॉस। अब जैसे कि पूरे वर्ल्ड ने प्राइम मेरिडियन को टाइमलाइन माना है, तो वैसे इंडिया ने भी अपना एक लॉन्गिट्यूड दिया है जिससे हमें इंडिया की स्टैंडर्ड टाइम का पता चलता है। और ये जो IST लॉन्गिट्यूड है ये इंडिया ने डिसाइड किया है 82.5 डिग्री ईस्ट। आप देख सकते हैं कि ये अप्रॉक्सीमेटली कंट्री के मिडल से होते हुए जाता है, इसी कारण से हमने इसको होल कंट्री वाइड का लॉन्गिट्यूड रखा। एज वी नो कि इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंड रफली 30 डिग्री का है। इसका मतलब कि इंडिया में अगर हम गुजरात और अरुणाचल प्रदेश का टाइम देखो तो सेम नहीं होगा, यहाँ पर रफली 2 आवर्स का टाइम लैग है। तो अब मुझे गुजरात से अगर कोई ट्रेन निकली और अरुणाचल पहुँची तो वहाँ तो टाइम लैग है, तो हमें कन्फ्यूजन हो सकता है कि क्या टाइम है एग्जैक्टली। तो उसके लिए कन्फ्यूजन से बचने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने IST लॉन्गिट्यूड 82.5 को इंडिया का लॉन्गिट्यूड माना है कि यहाँ पर जितना भी टाइम होगा वही हम कंट्री वाइड वही टाइम हम मानेंगे। आपके लिए एक स्मॉल एक्सरसाइज है कि आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि इंडिया का एग्जैक्ट लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड क्या है। एंड क्योंकि इंडिया का लॉन्गिट्यूड हम मान रहे हैं 82.5 डिग्री ईस्ट, यानी कि ये 0 डिग्री ईस्ट से आप मान के चलिए कुछ 80 डिग्री ईस्ट रफली इसका फ़र्क है। तो अगर आप देखिए 15 डिग्री वो अगर 1 घंटा का फ़र्क पड़ता है तो 82.5 अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो रफली 5:30 यानी कि 5.5 घंटे का फ़र्क पड़ेगा। इसका मतलब क्या कि अगर यूके में 12 o'clock दोपहर के 12 बजे होंगे तो भारत में शाम के 5:30 बजे होंगे। ऐसा क्योंकि भारत यूके के ईस्ट में है, तो हमने जाना था कि जब हम ईस्ट में जाते हैं तो टाइम हमें गेन होता है। अब क्योंकि हम ईस्ट में जा रहे हैं 82.5 तक हमें जाना है तो उसमें हमारा 5:30 आवर्स गेन होगा। एंड प्लीज़ ऑल्सो कीप इन माइंड द प्लेसेस ईस्ट ऑफ द ग्रीनविच, यानी कि जो भी प्राइम मेरिडियन के ईस्ट पर है वहाँ पर दे सी द सन अर्लियर एंड गेन टाइम, whereas places that are west of the Greenwich see the sun later and lose time. Now here is a small map exercise. ये मैप आपको शो कर रहा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कौन कौन सी कंट्रीज पास हो रही हैं। लेट्स क्विकली सी देम। इट्स मैक्सिको, बहामास, वेस्टर्न सहारा, मॉरिशियाना, अल्जीरिया, माली, नाइजर, लिबिया, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, UAE, ओमान, इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार। लेट्स सी कौन सी कंट्रीज इक्वेटर से पास करती हैं। सो दे आर इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोमे एंड प्रिंसिपे, गैबन, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, DRC, सोमालिया, केन्या, मालदीव्स, इंडोनेशिया एंड किरिबाती।
एज अ मैप एक्सरसाइज आप मुझे प्लीज़ बताएं कि कौन सी कंट्रीज़ हैं जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर लाई करती हैं। अब जैसा कि हमने जाना था लैटिट्यूड्स को पढ़ते टाइम कि इक्वेटर को वहाँ रेफरेंस लाइन लिया गया था, वैसे ही लॉन्गिट्यूड में हमने जाना कि प्राइम मेरिडियन जो कि 0 डिग्री ईस्ट था, उस लोग को हमने रेफरेंस में लिया था। सिमिलरली अगर मैं 180 डिग्री ईस्ट में चली जाऊँ तो मुझे इंटरनेशनल डेट लाइन देखने को मिलेगी, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं जिगजैग लाइन। दिस इज इंटरनेशनल डेट लाइन जो कि हमें वर्ल्ड लेवल पर डेट के बारे में बता रही है, और जो प्राइम मेरिडियन थी वो हमें टाइम के बारे में बताती। बट यू नोटिस हियर कि जो प्राइम मेरिडियन है दैट इज़ 0 डिग्री, ये तो स्ट्रेट है, वही जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो जिगजैग है। बिकॉज वी नो कि कुछ कंट्रीज़ एरिया में बहुत ही बड़ी हैं, जैसे कि हमें पता है रशिया और यूएसए बहुत बड़ी हैं। यहाँ पे 11 और 8 टाइम जोन्स है, यानी कि इस एक कंट्री में ही 11 टाइम जोन है। आप एक से दूसरे स्टेट में जाएंगे इन कंट्रीज़ के तो भी टाइम बदलेगा। तो टाइम का वेरिएशन कंट्री में चलता है, लेकिन डेट का नहीं। अगर आप किसी पर्टिकुलर कंट्री में और वहाँ पर डेट अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग डेट है तो बहुत इनकन्वीनियंट हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए भी। तो हमने ऐसा ट्राई किया कि कोई भी कंट्री से ये इंटरनेशनल डेट लाइन पास ना हो, जिससे कि एक कंट्री के करस्पॉन्डिंग एक ही डेट रहे। और इस कारण से जो इंटरनेशनल डेट लाइन है ओशन से पास होती है, और ओशन में भी उन एरिया से जहाँ कोई पर्टिकुलर कंट्री ना हो। देयरफॉर आप नोटिस करें कि इंटरनेशनल डेट लाइन इज zigzag whereas the prime meridian line is the straight। एंड इन द लास्ट, जैसे कि हमने देखा था कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर और कैंसर में कौन कौन सी कंट्रीज लाई करती हैं, वैसे आप देख सकते हैं कि इस 82.5 डिग्री ईस्ट पर भारत के कौन कौन से स्टेट्स लाई करते हैं। दे आर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। सो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर ऐसा है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इस वीडियो को भी अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। और ऐसी ही फर्दर एक्सप्लेनेटरी वीडियोस के लिए संज्ञान चैनल आपके लिए ऐसी वीडियोस और लाता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वी विल सून मीट यू विद अनदर सच एन इंटरेस्टिंग वीडियो।